आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोलन एलर्जी का आजमूदा टोटका। ये टोटका ना सिर्फ पोलन एलर्जी पे काम करता है बल्कि हर किस्म की एलर्जी के लिए आजमूदा है और निहायत फायदेमंद है। सफर से थके हारे वापस आए और आते साथ ही कारपेट की धुलाई स्टार्ट कर दी। और इन सब बातों के साथ साथ बनाएंगे हम लोग आलू गोश्त की एक मज़ेदार सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा जी, आज हम आपको किचन से वेलकम नहीं करेंगे बल्कि हम आपको वेलकम करेंगे इस्लामाबाद से। ये वीडियो मैंने उस दिन बनाई थी जिस दिन हमारी वापसी थी इस्लामाबाद से लाहौर। वीडियो मैंने बना ली थी कि जी जैसे ही घर पहुंचेंगे पहुंचते साथ ही मैं वीडियो एडिट कर लूँगी और उसको कर लूँगी अपलोड। लेकिन अफसोस जाते साथ ही इतने ज़्यादा काम थे कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो अपलोड करने का। और ये जी आज खैर से 3 दिन हो गए कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। आप लोगों को मैंने सारे तरीके सिखा दिए, बता दिए कि जी यूट्यूब पे ग्रोथ के लिए क्या करना है, कितना फ्रीक्वेंटली आपको वीडियोस अपलोड करनी होती हैं और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सारे आपको बता दिए। लेकिन उनमें से किसी पे भी मैं खुद अमल नहीं कर पा रही। कर क्यों नहीं पा रही? वो इस वजह से कि जी मैं बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। मेरे सर पे इतने ज़्यादा काम है कि उसमें ये वीडियो एडिट करना और अपलोड करना एक एडिशनल काम बन गया। और इसी वजह से ये मेरे से अक्सर रह जाता है और फिर 2-2 3-3 दिन गुजर जाते हैं और जी मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं वीडियो को अपलोड करके एडिट करके अपलोड कर सकूं। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आया कि एक बहन ने मेरे से पूछा था कि आप कौन सा वाईफाई यूज़ करती हैं वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो यार वल्लाह हमारे लाहौर घर में लगा हुआ है कोई तेज़ किस्म का माशाल्लाह वाईफाई है। जैसे ही मैं वीडियो लगाती हूँ अपलोडिंग के लिए विद इन 10 to 8 मिनट्स मेरी वीडियो जी अपलोड हो जाती है। मेरी लास्ट 2 वीडियोस जो थी वो मैंने यहाँ इस्लामाबाद में अपलोड की थी और यहाँ पे भी घर में वाईफाई लगा हुआ था। लेकिन वो इतना स्लो था कि मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे लगे थे एक वीडियो को अपलोड करने में। एक और क्वेश्चन आया था कि आपकी वीडियो की एडिटिंग कौन करता है? तो जी मैं बजाते खुद ये सब कुछ करती हूँ। इस वजह से तो मेरी वीडियोज़ डिले होती हैं। मतलब मुझे डेली टाइम ही नहीं मिलता कि मैं वीडियो को एडिट करके अपलोड कर सकूं और इस वजह से मेरी वीडियो कभी 3 दिन बाद आती है और कभी 4 दिन बाद और कभी 1 हफ्ते बाद। अच्छा जी, इस टाइम हम लोग कलर कहार से गुजर रहे हैं और अक्सर जब मैं ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम पे लगाती हूँ तो लोग मेरे से पूछते हैं कि ये बसें जो हैं तो ये सारी एक लाइन में क्यों खड़ी हैं। तो ये जी इस वजह से कि कलर कहार में सबसे ज़्यादा जो ये बसेस के एक्सीडेंट्स होते हैं वो कलर कहार में होते हैं और इस जगह को डेडली कंसिडर किया जाता है। मतलब यहाँ पे मोड़ होते हैं और मोड़ में हर टाइम कोई ना कोई बस जो है तो उसका एक्सीडेंट हुआ होता है। मोटरवे वाले क्या करते हैं कि फर्स्ट बस को रोकते हैं 15 मिनट के लिए और इस 15 मिनट में जितने भी बस यहाँ से गुजरते हैं सबको जी उस बस के पीछे खड़ा करते हैं। मतलब वो वेट करते हैं ताकि मज़ीद बसेस जो हैं तो वो आ जाएँ। और जब जी एक खासी अमाउंट जमा हो जाती है बसेस की तो उसके आगे फिर मोटरवे पुलिस वालों की गाड़ी चलती है और उसके पीछे सारे कतार में बस चल रहे होते हैं। और ये जी सेफ्टी के लिए ताकि ये ओवर स्पीडिंग ना कर सके। और जब ये मोड़ ख़त्म हो जाते हैं ना कलर कार वाली, ये देखे पुलिस वाली गाड़ी खड़ी है, तो जैसे ही ये सारे ख़तरनाक मोड़ जो है तो ये ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद पुलिस वाली गाड़ी रुक जाती है और बसेस अपने स्पीड से अपने हिसाब से फिर जी आगे का सफ़र तय करते हैं। और जब से मोटरवे वालों ने ये स्टेप उठाया उसके बाद से हमने नहीं सुना कि जी यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। वैसे यहाँ नॉर्मली जब भी आप गुजरते एक बस उल्टी पड़ी होती थी। तो चले जी, आज मैंने आपके नॉलेज में एक और इजाफा कर दिया। वैसे कलर कहार देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत। और आपको जाते हुए भी ना इसकी वीडियो दिखाई थी जब यहाँ पे बारिश हो रही थी। हम लोग जब घर पहुंचे तो जी ज़ीशान ने बताया कि यहाँ पे तूफ़ानी बारिश हुई थी। हम लोगों ने एक कमरे से कारपेट निकाला था, जो हम लोगों ने वो मैट्रेस धोए थे उसमें से एक मैट्रेस बाहर पड़ा था, वो दोबारा से गीला हो गया। जो कारपेट था वो सारा गीला हो गया। माँ वर्तवे खाने सार बवसर गुरु, मैंने कहा जिसके साथ सुबह देखेंगे। और मैंने 2 दिन इस्लामाबाद में वॉक नहीं की थी, बस जी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उसमें मैं और मेरा बेटा निकल गए वॉक करने के लिए। अच्छा, जब मुझे शदीद किस्म की टेंशन डिप्रेशन होती है या मेरे ऊपर काम का स्ट्रेस होता है ना तो मैं वॉक करके ना उस स्ट्रेस को रिलीज़ करती हूँ। पता नहीं क्या ये नेचुरली मुझे ना वॉक करके अपना आप थोड़ा अच्छा फील होता है। ये अच्छी बात थी कि सुबह जब हम उठे तो शदीद तेज़ किस्म की धूप थी। बस जी हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और शुरू हो गए कारपेट धोने में। और यहाँ पे जी मैं और जीशान जो है तो वो कारपेट धो रहे हैं। हम लोगों ने जी कारपेट के ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, जीशान उसको ब्रश से मल रहा है और मैं उसको झाड़ू से रगड़ रगड़ के मल रही हूँ। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे जी ये मरियम बाजी हर वक्त ये रेड दुपट्टा जो है तो पहना होता है।
तो वो इस वजह से कि ये एक तो लॉन का है, बड़े साइज़ का है, दूसरा ये कि आजकल हर कपड़ों के साथ या सिल्क के दुपट्टे आ रहे हैं और या शेफून के दुपट्टे आ रहे हैं। तो मैं जब इस तरह का काम कर रही होती हूँ ना, तो सिल्क और शेफून के दुपट्टे, सिल्क तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शेफून के दुपट्टे में भी ना आप कंफर्टेबल नहीं होते। इस वजह से मैं जब ज़ीशान के साथ काम करती हूँ या मैं बाज़ार जाती हूँ तो मैं ये वाला दुपट्टा लेती हूँ। इसमें मुझे अपना आप थोड़ा सा ना कंफर्टेबल फील होता है और मुझे लगता है कि बस मैं कवर हो गई हूँ। अच्छा, ये कारपेट जो था तो ये इतना ज़्यादा गंदा था नहीं, इसलिए कि ये हमारे ऊपर गेस्ट रूम में पड़ा होता है, लेकिन चूंकि इसको हम लोगों ने बाहर रखा था और हमारा इरादा था कि हम लोग इसको धोएंगे, लेकिन वो अचानक से हमारे इस्लामाबाद जाना हो गया। तो ये जी इसके ऊपर बारिश भी हुई और बारिश से पहले तूफ़ान आया था और बारिश के बाद भी तूफ़ान आया था, जिसकी वजह से इसमें सारी मिट्टी जो थी तो वो जम गई। तो बस जी हमें डबल ख्वारी करनी पड़ी इस कारपेट को साफ़ करने के लिए। मैंने इसकी एक छोटी सी वीडियो इंस्टाग्राम पे भी लगाई थी, तो उधर बहुत सी बहनों ने पूछा था कि आप जब कारपेट धोती हैं तो ये ख़राब नहीं होते। तो अल्लाह आज तक तो कोई भी ख़राब नहीं हुआ। हमेशा से बचपन से अम्मी को धोते हुए देखते आ रहे हैं, उसके बाद सास को धोते हुए देखा है और अब ख़ुद धो रहे हैं, तो कभी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की कि जी कारपेट ख़राब हुआ है। और ये तो जी मेरा तकरीबन कोई इस कारपेट को हो गए 8 साल और इसी को हम लोग धो रहे हैं और डाल रहे हैं, धो रहे हैं और डाल रहे हैं। तो अल्लाह कुछ नहीं, अब आगे अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब इसको ज़ीशान इस तरह रोल करेगा और इसके ऊपर हम लोग पानी डालेंगे और इसके ऊपर वॉक करेंगे ताकि जो मिट्टी वगैरह रह गई है वो भी इससे निकल जाए। अच्छा, जब आप कहीं जा रहे होते हैं ना तो आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बैग में ये भी रखो, बैग में वो भी रखो, आपकी एनर्जी भी हाई होती है, आप खुश भी होते हैं। लेकिन जब आप कहीं से वापस आते हैं, हालांकि अपने घर आते हैं, अपने घर की खुशी अलग होती है, अपने घर में बंदे को सुकून मिलता है, लेकिन वल्ला बंदा इतना थका होता है, इतना थका होता है। मैं तो 2 से 3 दिन तो मैं वल्ला वही ना चाहिए ज़्यादा नाराज़मा, मतलब मैं तो 2 से 3 दिन तो मुझे टाइम लगता है ट्यूनिंग होने में, ताकि दोबारा से मेरे काम स्टार्ट हो जाए। दूसरा, मैं जो बैग्स लेके जाती हूँ ना अपने साथ वापसी पे ना, उनको एज इट इज़ रख देती हूँ। और फिर जो चीज़ अक्सर लोग होते हैं ना, आते साथ ही सबसे पहले वो जी बैग को अनबॉक्स करते हैं, हर चीज़ को संभालते हैं। मैं ऐसा नहीं करती। मैं क्या करती हूँ कि बैग्स रखे होते हैं, बस जो चीज़ें चाहिए होती हैं बैग से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही होती हैं, और जी हफ्ते 10 दिन में बैग जो होता है वो खुद ब खुद खाली हो जाता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि जी अभी हमने पूरे तरीके से बैग खाली किया होता ही नहीं है कि जी दोबारा से कहीं जाने का प्लान बन जाता है। कारपेट को धोने के बाद हम लोग आ गए जी नीचे मैंने चाय का पानी रखा है। जब तक चाय जो है तो वो बन रही है, साथ में मैंने ऑयल रखा है कि जी समोसे बनाएंगे, क्योंकि ज़ीशान भी थक गया है, मैं भी थक गई हूँ और मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उसको भी अच्छे चाय की ज़रूरत है। जब तक चाय बन रही है जी, तब तक मैं ये तरबूज को पाक साफ़ करके काट के फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, हम लोग तरबूज हमेशा शाम के टाइम पे खाते थे, यानी गर्मियों में दोपहर की जो शाम की चाय होती थी उसको स्किप करके उसकी जगह तरबूज खाया करते थे। ये मैं शादी से पहले की बात करती हूँ। लेकिन मेरे इन लॉज के घर में जी तरबूज जो है तो हमेशा रात में खाने के बाद खाया जाता है, और अब मेरे घर में भी जी ये ट्रेंड बन गया कि हम लोग तरबूज हमेशा रात के खाने के बाद ही खाते हैं। इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया ताकि रात के खाने तक ये ठंडा हो जाए। अच्छा, जो मैंने इससे पहले 2 वीडियोज़ अपलोड की थी तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, और मुझे ये कमेंट्स पढ़ के खुशी हुई कि चलो मैं किसी के काम तो एटलीस्ट आ रही हूँ। दूसरा ये कि उसमें से कुछ बहनों ने पूछा था कि हमें जी अकाउंट ओपन करना या ये यूट्यूब वीडियोस बनाना नहीं आते। तो देखिए, आप लोगों के लिए तो इतनी आप लोग क्या हम सब लोगों के लिए आजकल इतनी ज़्यादा आसानी हुई है। यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोज़ हैं, आप जाएं यूट्यूब पे सर्च करें कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं और उसको फिर किस तरीके से अपलोड करते हैं। इतनी ज़्यादा वीडियोज़ आ जाएंगी आपके सामने, उसमें आपको जो इजी लगती है, जो आपको सिंपल लगती है, बस उसी को फॉलो करें और वीडियो बनाएं और उसको अपलोड करें। जब तक चाय बन रही है, समोसे फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम लोग जी आलू गोश्त रात को बनाएंगे। उसके लिए हम लोग गोश्त का मसाला जो है तो वो तैयार कर लेते हैं। और जी जो पैकेट मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था वो दरअसल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इस तरह के गोश्त के पैकेट्स बना के मैंने फ्रीज़ किए होते हैं। मतलब अपने हिसाब से जितना मुझे लगता है कि हमें सालन में गोश्त चाहिए, उतने हिसाब से मैं गोश्त के पीसेस के पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँगी कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो वो काम आपका थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लंबा क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने एक ख़ास एंगल पे वीडियो को फिक्स किया होता है, कैमरा फिक्स किया होता है। या तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा बंदा हो जो मुसलसल आपके साथ जहाँ पे आप जा रहे हो कैमरा पकड़ के आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हो, फिर तब तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आपने एक ख़ास जगह पे कैमरा फिक्स रखा हुआ है और उसी के सामने आप सब कुछ बना रहे हैं, फिर थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जी जो मैंने पेस्ट बनाया था रमज़ान में, बस वो आखिरी सांसें ले रहा है। बस अब मेरे ख्याल में एक दफ़ा और इस्तेमाल हो जाएगा और वो जो लहसुन वाला पेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग फ्रेश बनाएंगे। अच्छा, तो ये मैं वीडियो की बात इसलिए कर रही थी कि आपको दिखाने के लिए जी मैंने प्रेशर कुकर पहले रखा था, समोसे उसमें चीज़ें डाली हैं, फिर जब समोसे फ्राई हो गए थे उसको निकाला है, वो आपको दिखाना
चाह रही थी तो प्रेशर कुकर को साइड पे रख दिया। अब जब प्रेशर कुकर में दोबारा चीज़ें डाल रही थी तो दोबारा आप लोगों के सामने रख दिया। तो इस वजह से ना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। यहाँ पे आपको 2 प्लेट्स नज़र आ रहे हैं, दोनों में चटनियाँ डाली हैं, दोनों में समोसे डाले हैं। ये एक प्लेट जो है तो ये मेरे बेटे का है, दूसरा प्लेट जो है तो ये जीशान का है। और मैं जी ये समोसे और ये चीज़ें नहीं खाऊंगी, मैं खाली चाय पीऊँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी और फिर जी आ जाऊँगी किचन में मज़ीद काम करने के लिए। चाय मैंने फीकी बनाई थी इसलिए कि मैं बग़ैर चीनी के पीती हूँ। अब जीशान के लिए चीनी डाल दूँगी, अपने बेटे के लिए चीनी डाल दूँगी और अपनी चाय जो है तो वो मैं एज़ इट इज़ इंजॉय करूँगी। और बाहर जी शदीद किस्म की आंधी तूफ़ान है, चले जाके ना वो देखते हैं, इन दोनों को चाय पकड़ाते हैं। ये देखें ये जीशान की प्लेट बन गई है और ये जी साथ ही मेरे बेटे की भी प्लेट बन गई है, उसको भी जाके देख के आते हैं और उसके बाद अपनी चाय उठाते हैं, आराम से तसल्ली से बैठ के इसको इंजॉय करते हैं। आ जाए ज़रा पहले बाहर आपको दिखा दूँ कि बाहर क्या सूरत हाल है। और ये जी रात को शदीद किस्म की आंधी तूफ़ान। और जी जो कारपेट था और जो मैट्रेस था एक दफ़ा फिर ये भीग गए हैं। हालांकि इसको हम लोगों ने ऊपर से नीचे उतारा है और यहाँ पे हम लोगों ने शेड के नीचे डाला है, लेकिन इसका आधा हिस्सा शेड के नीचे और आधा हिस्सा जो है तो वो बारिश पे। अब पुख्तों के मतल लमदो बसलम देगी, चले गीले तो वैसे ही थोड़े और गीले हो जाएंगे। यहाँ पे जीशान क्या कर रहा है, गोंद साफ कर रहा है। 1 घंटा आराम से तसल्ली से मी टाइम एंजॉय करने के बाद जी मैं आई हूँ किचन में और ये हमारा गोश्त जो तो अच्छे तरीके से गल चुका है। तकरीबन आप कह लें कि मैंने पाव गोश्त लिया था और उसमें मैंने 4 टमाटर डाले हैं, 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज डाले हैं, अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाला है, उसमें 1.5 कप पानी डाला था। 20 मिनट्स के लिए जी मैंने उसको प्रेशर कुकर में पकाया है। प्रेशर कुकर में 20 मिनट्स पकाने के बाद इस तरह की सूरत हाल होगी। उसके बाद जी मैंने इसमें मसाले डाले। मसाले में जी मैंने नमक डाला है, सूखा धनिया, ज़ीरा, पाउडर्ड लाल मिर्च, हल्दी और सूखी मेथी। जब तक ये मसाला सारा रेडी होता है, टमाटर और जो प्याज इसमें हम लोगों ने डाले उसका सही प्रॉपर पेस्ट बन जाता है, तेल ऊपर आ जाता है और मसाले जो हैं वो गोश्त में अच्छे तरीके से लग नहीं जाते, तब तक हम लोग जी इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। तब तक हम लोग आलू छील लेते हैं। अच्छा, जब मैं काम करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। अक्सर लोग होते हैं ना कि सालन के सर पे खड़े हो जाते हैं कि जी अब मसाला भून रहा है तो हम लोग थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे। मेरा ऐसा नहीं होता, मैं साइड बाय साइड सारे काम कर रही होती हूँ। अच्छा, मुझे ना आलू गोश्त में हमेशा से ना आलू इस तरह के पसंद है। अक्सर लोग दरमियान में काटते, दरमियान में भी मैं काट के डाल लेती हूँ, लेकिन अगर आलू थोड़े छोटे साइज़ के हो ना तो फिर मैं इसको लंबाई में इस तरह काट देती हूँ। अब हम इसमें फ़ौरन से पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि जो मसाला है तो आलू में भी चला जाए। और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इसको फिर रख देंगे प्रेशर कुकर बंद करके पकने के लिए। अच्छा, मेरे घर में ना आलू का सालन जो बनता है तो हमेशा थोड़ा थिक सा बनता है। मतलब अक्सर लोग घरों में पतला सा शोरबा बनता है ना, मेरे घर में थोड़ा सा थिक सा बनता है, ज़्यादा पतला नहीं बनता। जब तक आलू गोश्त का सालन रेडी हो रहा था मैंने कहा चलो टाइम से फ़ायदा उठाते हैं और दूसरे किचन में जाके हम लोग पंजीरी बनाते हैं। अच्छा, इस दफ़ा माशाल्लाह पंजीरी के ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं। वो इस वजह से कि जी 9 मई को मदर्स डे आने वाला है और उस वजह से बहुत से बच्चों ने जो स्पेशली बाहर के मुल्कों में रहते हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी माँ के लिए पंजीरी जो है तो वो ऑर्डर की हुई है। इस वाले पार्ट को हम लोग ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। द रीज़न इज़ कि ये जस्ट मैं आपको दिखा रही थी कि साइड बाय साइड मैं क्या काम कर रही थी। बाकी आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर किया है, एक दफ़ा फिर शेयर करके आपको बोर नहीं करूँगी। ठीक है, चलो इस वाले पार्ट को हम लोग यहीं पे काटते हैं। जब प्रेशर कुकर का टाइम पूरा हो गया था मैंने आज बंद कर दी थी और अब जब जी सारी गैस रिलीज़ हो गई तो हम लोग आके देखते हैं आलू गोश्त की क्या सूरत हाल है। और ये देखें, मज़ेदार से बेहतरीन से आलू गोश्त जो है तो वो हो गए हैं रेडी।
अच्छा, ये मुझे थोड़े ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं। हम लोग पहले इस पे हरी मिर्चें काटेंगे, फिर इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पानी बॉयल करके ना वो इसके ऊपर डाल देंगे, और साथ ही साथ जी हम लोग बना लेंगे रोटियां। अच्छा, पके हुए सालन में कभी भी आप लोग ठंडा पानी ऐड ना करें। ठंडे पानी से क्या होता है कि उसमें कच्चापन आ जाता है, तो इसलिए हमेशा जब भी पानी ऐड करें पके हुए सालन में तो उसको पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया करें। और यहाँ पे जी मैं इसमें मज़ीद हरी मिर्चें काट रही हूँ, वो इस वजह से कि इस दफ़ा जो हरी मिर्चें आई हैं वल्ला ना उसमें खुशबू है और ना ही उसमें मिर्चों वाला जायका है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है। चलें, आज आप लोगों के साथ आलू गोश्त की एक सिंपल सी रेसिपी भी शेयर कर ली है, और बस इतना सा पानी इसमें डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा इसको दूँगी जोश। और ये जी हमारे बेहतरीन से आलू गोश्त जो है तो वो हो गए हैं रेडी। अब अगर इसके ऊपर हरा धनिया भी होता ना तो वल्ला मज़ा आ जाता, लेकिन इस टाइम मेरे पास धनिया मौजूद नहीं है। अच्छा, आप लोग अक्सर सोचते हो कि मरियम बाजी के घर में पास्ता वगैरह या इस तरह की चीज़ें, हलीम वगैरह, निहारी, बोंग, पाई, ये इस तरह की चीज़ें नहीं बनती। तो हाँ, बिल्कुल मेरे घर में नहीं बनती। वो इस वजह से नहीं बनती कि जी मेरे घर वाले शौक़ से नहीं खाते। मतलब मेरा बेटा तो खा लेता है माशाल्लाह हर चीज़ शौक़ से, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ये चीज़ें शौक़ से नहीं खाते। चले जी, इसको दम लग गया है, दम नहीं जोश लग गया, इसको हम लोग साइड पे करते हैं और तैयारी करते हैं रोटियां बनाने की। तो इस वजह से जो ये इस तरह की डिशेज़ होती है ना तो ये मेरे घर में नहीं बनती। मेरे घर में क्या चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं वो पहले ही आपको बता दिया था। आलूगान, कच्चालान, लोबिया, माश दाल, भिंडी, करेले, बस ये चीज़ें हैं जो मेरे घर रोटी। हाँ, और ये कि पुलाव, लेकिन पुलाव महीने में एक दफ़ा। बिरयानी मेरे घर बिल्कुल नहीं बनती, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी बिरयानी शौक़ से नहीं खाते। अगर मेरे बेटे का कभी दिल चाहे तो फिर इस अब बेटे के लिए और ज़ीशान के लिए मैं बाहर से मंगा लेती हूँ। और वैसे भी मैं ख़ुद ज़्यादा चावल नहीं खाती एलर्जी की वजह से। चले, ये रोटियों वाला पार्ट भी आपको काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको भी यहाँ पे कट करते हैं और जाते हैं डायरेक्ट क्या कहते हैं एलर्जी वाले टोटके की तरफ। पहले ज़रा आपको आलू गोश्त की शक्ल तो दिखा दूँ कि कितने मज़े के ये बने हुए। अच्छा, मुझे ख़ुद भी ना आलू गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसी तरह वो ज़्यादा पतले शोरबे वाले नहीं, इसके साथ जी पुदीने की चटनी, और मुझे ये नान के साथ पसंद है। वल्ला तबाही कॉम्बिनेशन है। चलिए बात है पोलन एलर्जी के टोटके की तरफ। अच्छा, ये जो ड्रिंक है ना ये आप हर किस्म की एलर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी मैंने वीडियो बंद की हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वीडियो ऑन है, और मैं जब उसमें इंग्रेडिएंट डाल रही थी, जब डाल लिए थे तब मुझे एहसास हो गया कि जी ये तो वीडियो ही बंद है। तो चले कोई नहीं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने मुट्ठी भर इसमें डाला है जी पुदीना, इसमें मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा डाला है, इसमें मैंने 3 लौंग डाली हैं, और इसमें चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा अजवाइन, 4 चीज़ें, पुदीना, लौंग 4 से 3 दाने, दालचीनी का टुकड़ा, और क्या कहते हैं अजवाइन। इन चारों चीज़ों को आपने 1 गिलास पानी में डाल लेना है, और इसको इतना बॉईल करना है कि ये हाफ़ गिलास रह जाए। फिर जी जो वो हाफ़ गिलास है वो आपने थोड़ा सुबह पीना है, थोड़ा शाम। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि मैं तो अपने लिए ये मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, और मैं 1 कप सुबह पीती हूँ और 1 कप शाम को। पोलन एलर्जी जो है तो वो फरवरी के एंड से स्टार्ट हो जाती है, तो बस आपने फरवरी के एंड से ये लेना स्टार्ट कर लेना है, और कम से कम 1 हफ़्ते तक मुसलसल, और फिर ऑन एंड ऑफ आप इसको पीते रहें। वैसे अगर आप एलर्जी वाले डेज़ में इसको डेली भी पीते रहें तो कोई इसमें बदियत नहीं है, इसका फ़ायदा ही है। मुझे इंतहाई शदीद किस्म की पोलन एलर्जी है। अगर मुझे इस कावे से फ़र्क पड़ सकता है तो मैं कहती हूँ हर किसी को ये कावा जो है तो वो फ़ायदा दे सकता है। इसलिए आप लोगों ने लाजमी इस टोटके को फॉलो करना है, और इसको अपने साथ आप सेव कर लें। अक्सर वीडियोस जो होती हैं तो वो मतलब बंदे से ऊपर नीचे हो जाती हैं, इसलिए देखते साथ ही आप लोगों ने ये रेमेडी अपने साथ नोट कर देनी है, और जितना हो सके इसको आगे फॉरवर्ड करते रहें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। चले जी, अब यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।